धर्म भी क्या कहता है। यदि आज की माताएं गौर से रामायण पढ़ी होती तो आज पुतहू का मार नहीं खाना पड़ता। आज रामायण नहीं पढ़ने के कारण से पुतहू से मार खा रही है, क्योंकि अपनी बेटी की शिक्षा नहीं दे रही है सही से, और यही बेटी जाके पुतहू बन रही है। जब आप अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो आप क्या शिक्षित बेटी कहां से आएगी। वही बेटी फिर सास बनेगी, वही पुतहू फिर सास बनेगी। आपका रामायण दर्शाता है जब मां सीता का विवाह हो रहा था, जब सीता जी की विदाई हो रही थी तो मां सीता ने, मां सुनैना ने क्या उपदेश दिया, जरा ध्यान से देखिए। सास ससुर गुरु सेवा करहूं। आज की माताएं अपनी बेटी को दीक्षा नहीं दिलाती है। मैं गौर से कहता हूं, इतनी बड़े सत्संगियों की भीड़ में आज की माताएं अपनी बेटी को दीक्षा नहीं दिलाती है। पता नहीं बाबा कन्हो घर मिलते, मस्खोका मिलते कि शराबी मिलते, पहले से दिमाग में कि मस्खोका घर में भी दे देंगे बेटी को, पियक्कड़ से भी बेटी को ब्याह कर देंगे, तो पहले से दिमाग में तो मिलेगा क्या। अरे मस्खोका घर को भी जाकर के हमारी बेटी ठीक कर दे। दूर दूर छिया रे छिया बरजो न माने मच्छर खोकी के धिया, दूर दूर छिया रे छिया। वो मच्छर खोकी की धिया तो नहीं है, अरे ये सत्संगी की धिया है। जिस घर में जाएगी उस घर को उजाला करेगी। तुम मच्छर खोकी के घर में क्यों बेचना चाह रहा है। तुम खुद मछली नहीं खाती है, तो बेटी पर इतना भरोसा रखो कि हमारी बेटी जिस घर को जाएगी वो दीप जलाएगी। आज भी बहुत ऐसे सत्संगी बहने हैं जो अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे गरीब घर में दे देना, पर चाकट के घर मत देना। घबराइए मत, इंद्र भगवान भी डर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, पंडाल वाले बहुत मजबूत बनाए हैं, कड़कड़ाने दीजिए। सज्जनों, माता सुनैना अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, सास ससुर गुरु सेवा करहूं। सास ससुर के भी सेवा करना और गुरु का भी सेवा करना। यदि सावित्री गुरु धारण नहीं की होती तो क्या अपने पति को बचा पाती कि बर पूजने से बचा ले। बर पूजी थी क्या? बर नहीं पूजी थी, बरगाछ के पास बैठी थी तो पति को भी बचा ली। पर एक बात रामायण का खटकता है, ये रामायण बड़ा जंजाल है, नहीं समझने के बाद कपार फोड़ देता है। इसलिए रामायण केवल पाठ करने का नहीं है, रामायण की बात समझने की जरूरत है। रामायण बताती है जब माता सुनैना अपनी बेटी पार्वती को विदा कर रही है तो वहां क्या शिक्षा देती है, क्या दिया है वहां का श्लोक। स्मरण में जरा सा भूल रहे हैं। सुनैना जब भेज रही है, मैना जब भेज रही है अपनी बेटी पार्वती को, तो कहा करहूं सदा शंकर पद, नारी धर्म पतिदेव नहीं दूजा। क्या है? करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी का एक ही धर्म है, थोड़ा सा स्मरण होगा तो बता देंगे सब लोग को जी। हाँ, अर्थ मत बता देता हूं। उसका भाव है कि हे पार्वती, तुम्हारे लिए सब कुछ पति है, नारी धर्म पति देव न दूजा। तुम्हारे लिए पति की ही पूजा करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तुम श्री शंकर की ही पूजा करना, तुम्हारे लिए पति ही सब कुछ है। अच्छा, मैना अपनी बेटी को करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आज पति लोग भी ऐसे ही होते हैं। अरे तुम्हारे लिए तो केवल पति ही सब कुछ है, पति छोड़ के और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दीक्षा की जरूरत नहीं है, सत्संग करने की भी जरूरत नहीं है। पर पति को भी तो होना चाहिए कि पतित का भी होना चाहिए, पति को भी शंकर के तरह होना चाहिए, तभी ना। मैना करिए करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म एक ही, पति के अलावा और किसी को नहीं भजना। क्या मैना
ज्यादा बुद्धिमती थी और सुनैना क्या मंदमती थी। सुनैना करिए सास ससुर गुरु सेवा करऊं, और मैना करिए कि तुम्हारे लिए पति ही सब कुछ है। क्यों? कभी आपने इसको गंभीरता से देखा? आप सभी को पता है कि हमारी बेटी जहां जा रही है वहां कौन है? मैना को पता है कि हमारी बेटी जहां जा रही है वो शंकर बिना बाप माए का है क्या? उसके घर में सास ससुर है क्या? शंकर भगवान का माए बाप नहीं है जहां जा रही है, और ना ही उसका कोई गुरु है, वो स्वयं गुरु है। तो माँ करिए कि तुम्हारे लिए माता पिता गुरु सब कुछ तुम्हारे पति है, समर्थवान है, तुमको और कोई चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे घर में ही है। पर मैना अपनी बेटी को तो समझा दी, पर सुनैना जान रही है कि हमारी बेटी जहां जा रही है वहां एक सास नहीं, कितने सास है? 3 सास है। अरे कीर्ति रामायण में 1400 रानियां हैं, 1400 सास है, और आसपास की भी सास बन जाती है, खड़े लाइन में हो जाती है, हम सासे चाहिए पैर छुआने के लिए। आप सोचिए। और सीता माँ को सुनैना माता जी ने शिक्षा दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करो, पहले सास ससुर और गुरु की सेवा करना। आपकी बेटी जहां जा रही है आपको वो शिक्षा देना चाहिए। पर आज की थोड़ी सी पढ़ी लिखी माताएं, थोड़ी सी पढ़ी लिखी बहनें क्या शिक्षा लेके जाती है? बेटी जइहा ससुर के दरबार कि भैया के शान रखी है। नहीं, लेकिन पहले क्या था? बेटी जइहा ससुर के दरबार कि बाबा के पाग रखी है। माता पिता का लाज रखना। सवेरे उठी बेटी अंगना बोहाड़िया, सास ससुर के चरण छुईहा। था ना? बड़ों का प्रणाम करने, प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता, सास ससुर को प्रणाम करना, चरण छू के प्रणाम करना। और आप देख लिए सीता जी का चरित्र। सीता जी जब ससुराल गई है तो सभी माताओं को चरण छू के प्रणाम किए, तीनों बहनों चरण छुई है। और आजकल तो आती है ना, अब उनकी कमर झुकती नहीं है, दूर से ही दांत निकाल करके माँ जी कैसी हैं, हाय हाथ हिला करके। क्या होगा? परिणाम क्या होगा आपका? अभी से आप बेटा को हाथ हिला रहे हैं, बेटा भी हाथ हिला रहा है, तो बुढ़ापे पर आस काहे देख रहे हैं? वो तो अभी से बाय बाय कर रहा है। वो पहले कह रहा है कि हमारा आशा मत करना, भरोसा मत करना, हम तो कहीं चले जाएंगे, तुम अपना व्यवस्था खुद करो। नारी का क्या धर्म होता है? शबरी गुरु से दीक्षा लेकर के साधना कर रही है। यदि आप एक नजर देखिए भक्ति के क्षेत्र में, तो शबरी किसकी भक्ति कर रही है? राम का कि गुरु का? किसकी? गुरु की भक्ति कर रही है। राम का इंतजार नहीं कर रही है, गुरु की वचन का पालन कर रही है। गुरु ने कहा था राम आएंगे। और एक बात आपको दृढ़ता के साथ बता देता हूं, शिष्य का जो धर्म होता है, बेटी का जो धर्म होता है, पुत्र का जो धर्म होता है, नारी का जो धर्म होता है, पति का जो धर्म होता है, तमाम बातों को आप ध्यान से सुन लीजिए। शिष्य का धर्म होता है कि गुरु पर लगे धब्बा को शिष्य दूर कर दे। मतंग ऋषि पर भी धब्बा लग गया था, क्योंकि शिष्य बना करके जब शबरी को अपने कुटिया में रखा तो बड़े बड़े विद्वान जो महात्मा थे उन लोग दूरछी करने लग गए। मतंग ऋषि पर भी आरोप लग गया, और इसलिए मतंग ऋषि ने कहा था कि दाग को तुम्हें धोना है, तुम रहेगी तभी ये दाग मिटेगा। और शायद इसीलिए भगवान श्री राम ने तालाब में पैर दिया, लेकिन तालाब का पानी ठीक नहीं हुआ, और शबरी का पैर देने से तालाब ठीक हो गया। ये मतंग ऋषि का महत्व दर्शाता है, ये गुरु का दर्शाता है। सज्जनों, माता पिता का एक ही धर्म होता है कि संतान को जन्म देती है, तो माता पिता का धर्म होता है पुत्र को पढ़ाना लिखाना।
समझाना बुझाना, लेकिन ये तो आपका कर्तव्य होता है, ये धर्म नहीं, ये आपका कर्तव्य है। माता पिता का धर्म है कि अपने पुत्र को पहले पंक्ति में बैठने का योग्य बना दे। जैसे आप छोटे सा बच्चा को देखे मंच पर आने योग्य बना दिया। यदि आज वो संस्कृत में नहीं बोला होता तो आज मंच पर नहीं आता। आज आप अंग्रेजी सिखा रहे, फारसी सिखा रहे, उर्दू सिखा रहे, न जाने क्या क्या भाषा सिखा रहे, पर आपका पैर छूने से ही बच्चा कतरा रहा है। इसलिए माता पिता का धर्म होता है कि हम अपने पुत्र को पंगत के पहली पंगत में बैठने का योग्य बना दें।